तो सवाल इस बात का है कि अगर ये कहते हैं कि जम्मू को हमने नहीं सोचा, ये गलत फहमी में है। हम लोगों ने हर वक्त इस रियासत को ये समझा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। कभी ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ एक कश्मीर का हिस्सा है, कभी नहीं। हमने बार बार मरकज से कहा एक जज को बिठाइए, वो आपको बताएगा कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला, किसने गाड़ियाँ भेजी और उनको मैं ज़ोर से बिठाया गया और लिया गया और ये कहा गया कि तुम्हें 2 महीने में वापस लाया जाएगा। वो कौन था? इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, क्यों नहीं करते? आप वादा करें कि 50,000 नौकरियाँ देंगे, एक नौकरी नहीं दी। बड़ी तरक्की होगी, कहीं नहीं है। बड़े कारखाने आएंगे, कहाँ हैं? तो बेकार नौजवान करेगा क्या? जब वो देखता है कि सारे मुल्क में एक आग लगाई जा रही है तो वो क्या चुपचाप बैठा रहेगा? उसकी जिम्मेदारी तो कहीं पर है। क्या ये सही? यहाँ पे आज तक इलेक्शन क्यों नहीं कराई? क्या अफसरशाही से ये तो कह रहे थे कि 370 ख़त्म करने के बाद और 35 से ख़त्म करने के बाद यहाँ बड़ा आराम आएगा। कहाँ है वो आराम? वी हैव टू डिस्ट्रॉय कम्युनल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So somewhere down Not only I, Bajpayi's words I remember in T12. दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे या दुश्मनी में रहेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। देखिए अभी तो इलेक्शन कहीं है ही नहीं, अभी तो डीलिमिटेशन ही पूरी नहीं हुई है। लेकिन केंद्र ने हम तो दावा किया है कि इलेक्शन करवाएंगे। वो तो 2 साल से आपको वादा कर रहे हैं। जब 5 अगस्त को उन्होंने ये किया था, यूटी बना दिया स्टेट को, मुझे बताइए तब ये नहीं वादा करते थे। उनको 2 साल लगे, अभी ये वादा, अभी डीलिमिटेशन पूरा नहीं हो रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and a very warm welcome to In Conversation. And I am in Dr. Farooq Abdullah's residence and I will be conversing with Dr. Farooq Abdullah, the chairperson JK National Conference, who has remained the chief minister for Jammu and Kashmir while state for 3 times for 3 complete tenures, and he is the best to talk about the present situation of Jammu and Kashmir and the political party National Conference. So let's talk to Dr. Farooq Abdullah. Yes. So very warm welcome to In Conversation. आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर में सबकी ज़बान पर एक ही सवाल है। कदावर नेता 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी छोड़ करके एक डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या कारण रह सकता है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी, वो आप उनसे पूछिए। बिल्कुल। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम चेहरे को लेकर के इस देखा गया है कि पार्टी छोड़ी गई है। सीएम चेहरे? क्या मतलब सीएम चेहरे? कहा यह जा रहा है कि उमर साहब ने शायद मना कर दिया है कि वो सीएम के लिए कंटेस्ट नहीं करेंगे और देवेंद्र सिंह राणा जो हैं वो कहते हैं कि अगर उमर साहब या आप सीएम कंटेस्ट करेंगे तो ही वो पार्टी का साथ देंगे। देखिए इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है जी। और मैं इस पर कुछ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि ये उनके अपने ख्यालात हैं, वो उसकी उन ख्यालात के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा जी ने अपने बयान में ये भी कहा कि जम्मू के हित की बात करने के लिए वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर में 3 बार सरकार बना चुकी है, आप सीएम रह चुके हैं 3 बार ही, उमर साहब यहाँ सीएम रह चुके हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के हित की बात आज तक नहीं कर पा रही है? अगर नहीं की होती तो जम्मू की तरक्की कहाँ से होती? मुझे बताइए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आई यहाँ 1 पुल था तभी पे, आज 5 पुल है। ये किसने दिए? यहाँ आज बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल कॉलेज। एक छोटा सा अस्पताल था जिसमें मैं भी काम करता था, मुश्किल से 200 बेड पर है। ये किसने दिया? ये जो बाईपास आप देखते हैं ये किसने दिया? ये बहुबाग जो बना ये किसने दिया? ये जो आज आपका रोपवे चल रहा है ये किसने दिया? और ये जो झील बनाने का प्रोग्राम है ये किसने दिया? जो भी तक नहीं बनी। तो सवाल इस बात का है कि अगर ये कहते हैं कि जम्मू को हमने नहीं सोचा, ये गलत फहमी में है। हम लोगों ने हर वक्त इस रियासत को ये समझा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है।
कभी ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ एक कश्मीर का हिस्सा है, कभी नहीं। कल भी आपने अपनी प्रेस वार्ता में ये बात दोहराई है कि जम्मू और कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता है, नफरत की राजनीति की बात आपने कही। देखिए, जो ये इसको दूर करना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, वो उनके लिए, वो भारत के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहेंगे। एक बहुत आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि शायद आपके भी कहीं ना कहीं ये पर्सनल लेवल पे आपसे भी निजी तौर पर ये जुड़ा हो। कश्मीर के हालात की बात करेंगे। घाटी में जिस तरह के इंसिडेंट्स इस समय देखने को मिल रहे हैं, कहा यह जा रहा है और लोग ये भी मानते हैं कि वापस 90 के दशक को दोहराया जा रहा है, क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत कश्मीरी पंडितों का विस्थापन भी इसी तरह के इंसिडेंट्स के साथ शुरू हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहूँ, हमने बार बार मरकज से कहा एक जज को बिठाइए, वो आपको बताएगा कश्मीरी पंडितों को किसने निकाला, किसने गाड़ियाँ भेजी और उनको मैं ज़ोर से बिठाया गया और लिया गया और ये कहा गया कि तुम्हें 2 महीने में वापस लाया जाएगा। वो कौन था? इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसी नफरत पे सारे हिंदुस्तान को जीतना चाहते हैं कि मुसलमानों ने उनको निकाला। एक तो वो, दूसरा आज जो भारत में हो रहा है, जिस तरह नफरत की आग लगाई जा रही है, उस नफरत के क्या हम जिम्मेदार हैं? उसका असर हमारे लोगों पे भी पड़ेगा, हमारे जवानों पे पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही डॉक्टर साहब की जब वहाँ से नॉन लोकल्स वहाँ से निकल के आ रहे हैं दहशत के माहौल से, डर से, दे आर स्कैर्ड, दे आर वरीड। नॉट ओनली देम, मुस्लिम्स आर आल्सो वरीड। एग्जैक्टली। एक 80% ऑफ लेबर वर्क जो है, वर्कर्स का जो फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ से पलायन करके निकल रहा है। क्या कश्मीर की इंडस्ट्रीज पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वहाँ के टूरिज्म पर इसका इफेक्ट? देखिए, सवाल इस बात का है, कब नहीं पड़ेगा? कौन कहता नहीं पड़ेगा? कौन करने वाले हैं? उसकी इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए, कौन कर रहा है? वहाँ के लोकल्स पकड़े जा रहे हैं इन आतंकी अरे, गतिविधियों। इनने 800 लोग बच्चे पकड़े, 900 लोग पकड़े हैं। क्या वो आतंकवादी थे? ये दिखाने के लिए कि हम लोग ये कर रहे हैं, उससे तो ये और भी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। बेगुनाह को अगर आप बंद करने वाले हैं तो आप क्या समझते हैं कि उससे आप भारत को मजबूत करने वाले हैं? जिस तरह से लेकिन हम देखते हैं टेररिस्ट की आइडेंटिफिकेशन जो होती है, उसमें दिखा जाता है कि वो वहीं के लोकल्स ही होते हैं, कोई शुपियां का, कोई सूपुर का, और फिर वो वहाँ के लोकल है, कौन कहता नहीं है? और वो कमांडर्स होते हैं। है? तो क्या कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल यंग जनरेशन जो हाँ? है, उनकी नॉन लोकल्स को लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी कम तो नहीं हो रही? शायद इस वजह से नॉन लोकल्स को देखिए, वहाँ पे इस तरह आप शिकार वादा किया जा रहा करें है। कि 50,000 नौकरियां देंगे, एक नौकरी नहीं दी, बड़ी तरक्की होगी, कहीं नहीं है। बड़े कारखाने आएंगे, कहाँ हैं? तो बेकार नौजवान करेगा क्या? जब वो देखता है कि सारे मुल्क में एक आग लगाई जा रही है, तो वो क्या चुपचाप बैठा रहेगा? लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो आतंक कहीं का पर है। रास्ता लेना क्या ये सही? यहाँ पे आज तक इलेक्शन क्यों नहीं कराई? कि अफसरशाही से ये तो कह रहे थे कि 370 ख़त्म करने के बाद और 35 से ख़त्म करने के बाद यहाँ बड़ा आराम आएगा। कहाँ है वो आराम? जी, इसी पर एक सवाल और भी उठता है। एक तो पहली बात ये कि अगर ठीक है नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई महंगाई देखिए, आप उसकी बात क्यों करते हैं? महंगाई देखिए कहाँ पहुँच क्या यंगस्टर्स को आतंक का रास्ता पकड़ना चाहिए इन सब चीज़ों से? वो उनसे पूछिए जो दिल्ली में हुकूमत कर रहे हैं, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछते? सिर्फ विकास के दावे किए जाते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि घाटी के लिए और घाटी के लोगों के लिए, आम आवाम के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और डेवलपमेंटल वर्क्स वो बताइए ना, उनका व्हाइट पेपर छपाइए ना, कहाँ है? दिखाए। बात करने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि कल मगर नीचे देखिए ना क्या हाल है। जी, कल भी आज आप गरीब से पूछिए दाल की कीमत क्या है, गैस के सिलेंडर की कीमत क्या है। जब पेट्रोल और दाम आप रोज चढ़ा रहे हैं, डीजल के दाम, उसका तो मार्केट में भी असर पड़ेगा। और ये असर जितना भी है ये आ जाकर आम जनता की जेब पर पड़ेगा, पड़ रहा है। आपने कल अपनी प्रेस वार्ता में जहां नफरत की राजनीति की बात की, वहीं पर आपने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं आरएसएस के जो आकर के हर इलाके में बस रहे हैं। आप खुद जाइए देख लीजिए, हर गांव में जम्मू में बिठाए हुए गए हैं। लेकिन इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे देश का हर नागरिक, अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो देश के हर कोने में डोगरे भी हैं, देश के हर कोने में
अब तो विदेशों में भी कश्मीरी पंडित भी हैं और कश्मीरी मुसलमान भी हैं, हाँ, तो क्या हुआ उससे? तो उससे क्या कहीं देखिए, राजनीति का पहलू जुड़ता है? नहीं, सुनिए, उससे राजनीति का पहलू नहीं जुड़ता। जी। क्या वो जो डोगरे बाहर हैं या हिंदू बाहर है, क्या वो नफरत फैला रहे हैं? नफरत तो यहाँ फैलाई जा रही है, हमारे घर में। ये अलग बात है। इनका मकसद क्या है? इन्हें यही कोशिश की थी बंगाल में, मगर बंगालियों ने ऐसा फेंका उनको कि इतना हजारों करोड़ खर्चाने के बाद भी बंगाल को जीत नहीं सके। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जो हमारा हिस्सा है। बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, वो अलग मुल्क है। लेकिन बंगाल में जिस तरह की राजनीति हमने देखी उसमें तो खून खराबा ही दिखा। खून खराबा नहीं दिखा जनाब। आपको बंगाल में देखिए, ममता ने जिस तरह उसको चलाया है वो आप भूलिए मत। सारे उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तब भी वो खड़ी है। एक मजबूत सरकार की आप बात कर रहे हैं, एक मजबूत सरकार, किरदार की बात कर रहे हैं आप। तो इसी तरह का एक मजबूत किरदार जो है जम्मू कश्मीर और खासतौर पर दोनों ही खित्तों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से पार्टी के लीडर्स निकल रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत है, इसमें से बहुत निकले भी हैं, पहले भी निकले हैं, आगे भी निकलेंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ नहीं सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पहाड़ है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। आप एक बॉर्न कश्मीरी हैं सर, एक जाती सवाल पूछना चाहूँगी। जो कुछ भी वादी में इस समय हो रहा है या इतने सालों से होता आया है, डू यू सी एन एंड टू ऑल दिस? Yes, I see end to it. When Government of India and Pakistan sit down together and find a solution. So is it necessary every time? It is necessary. It is very vital. Very vital. If we have to destroy communal politics of the country, then it is very important. So somewhere down Not only I, Bajpayi's words I remember in T12. दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में रहेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये बात भी निकल के सामने आती है, एक इनडायरेक्ट वे में ये भी आप कहते हैं कि कुछ जो गतिविधियां यहाँ हो रही हैं वो पाकिस्तान द्वारा ही चलाई जा रही हैं। देखिए, पाकिस्तान को तो हम हर वक्त उंगलियां उठाते हैं, वो तो पहले से मैं देखता था। बाहर का हाथ है, बाहर का हाथ है। अपने हाथ को क्यों नहीं देखते हो? बाहर के हाथ की क्यों बात करते हो? पहले अपने अंदर भी देखो। क्या हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं? इसके पहले क्या हम उंगली किसी और के ऊपर उठाए? पहले 3 उंगलियां आपकी तरफ भी देखती हैं, उन 3 उंगलियों को भी देखो। सर, जिस तरह अभी केंद्र सरकार विकास के दावे करती है, क्या लगता है आपको? आपने कल भी कहा जमीनी सत्य देखिए, पर कुछ नहीं दिखा। आप यहाँ हैं, मैं आपसे कहता हूँ जाइए, घूमिए और लोगों से पूछिए क्या विकास है। जाइए पूछिए। मैं तो ऑपोजिशन हूँ, वो कहेंगे तो ऑपोजिशन की बात कर रहा है। मैं आपसे कहता हूँ आप जाइए देखिए। लेकिन जिस तरह से दहशत वहाँ फैल रही है, बाहर से लोग जाएंगे कैसे वहाँ? दहशत पहले भी थी, दहशत आज भी है और दहशत आगे भी होगी। मुल्क चलता रहेगा, कोई घबराने की बात, मैं इसे घबराता नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका समय बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सवाल ये है कि आने वाले इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शंस में एनसी क्या कोalition के साथ आना पसंद करेगी या एक देखिए, अभी तो इलेक्शन कहीं है ही नहीं। अभी तो डीलिमिटेशन ही पूरी नहीं हुई है। लेकिन केंद्र ने हम दावा तो किया है कि इलेक्शन करवाएंगे। वो तो 2 साल से आपको वादा कर रहे हैं। जब 5 अगस्त को उन्होंने ये किया था, यूटी बना दिया स्टेट को, मुझे बताइए, तब ये नहीं वादा करते थे। उनको 2 साल लगे, अभी ये वादा, अभी डिलिमिटेशन पूरा नहीं हो रहा। डिलिमिटेशन तो पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या डिलिमिटेशन है। क्या लगता है सही में कारगर रूप में सिद्ध आएगा? देखिए, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि डिलिमिटेशन में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी बिगड़ी हुई हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें कि लोगों को राहत मिले। डिलिमिटेशन का तो मकसद यही है ना कि अगर आप देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे टोडा में, जिसका एक हिस्सा छात्रों में है, एक हिस्सा गंदों में है। तो बताइए मुझे, अगर वहाँ से MP MLA आता है, वो इधर पहुँचेगा या उधर पहुँचेगा? इस तरह कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारा पहाड़ी इलाका है, मुश्किल इलाका है,
उनको इस तरह सोचना चाहिए कि साहब इनकी मुश्किलें कैसे कम की जाए, कि वो जो वहाँ से चुन के आए वो उनके लिए राहत बना सके। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम इस इंतज़ार कर रहे हैं, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम लोग भी देखेंगे कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज को ठीक किया गया, कहाँ ठीक किया गया। हम लोग उसके मेंबर हैं। आज तक हमें नहीं बुलाया। जब इनको हमसे कहा कि साहब आप कहा ये प्रिलिमिनरी मीटिंग है, हम फाइनल मीटिंग देखना चाहते हैं जिसमें हम सारे 5 मेंबर जो हैं, 2 यहाँ से 3 कश्मीर से, बैठ के सुनेंगे क्या कर रहे हैं। एक ठोस डिसीजन लिया जाए। हाँ, एक डिसीजन ले जाए जो लोगों के हित में होगा। सिर्फ एक अगर इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर के तो आप फिर उसी सवाल पे आ गए। सीएम के चेहरे में हम किसे देखेंगे नेशनल देखिए, कॉन्फ्रेंस की? नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका फैसला कर ले, आप घबराइए मत। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत से लीडर हैं जो इस जमात को चला सकते हैं। हम एक लीडर पे नहीं डिपेंड करते। बिल्कुल। यही उम्मीद रहेगी यही कि नेशनल डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस, है, यही बिल्कुल सर, डेमोक्रेसी। बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना दबदबा यूं ही कायम रखे जम्मू कश्मीर में। आपका इन कॉन्वर्सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो इन कॉन्वर्सेशन में वी वर टॉकिंग टू डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, चेयरमैन जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने आज हमारे साथ एकदम बेबाकी से बात की, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन कॉन्वर्सेशन, दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।